اورنگ آباد کے اندر اکبر الدین اویسی نے ایک وشال جن سبھا کے اندر وہ دہاڑ لگائی ہے کہ یہ دہاڑ پوری دنیا کے اندر گونج رہی ہے۔ دوستو، شیر ایک بار پھر میدان میں آ کر دہاڑا ہے۔ اورنگ آباد کے اندر 10 سال بعد شیر پھر میدان میں آ کر دہاڑا، اور یہ دہاڑ پورے ہندوستان کے کونے کونے تک گونج رہی ہے۔ اور یہ تقریر، یہ بیان کافی تیزی کے ساتھ اکبر الدین اویسی کا سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ چلیے ہم بھی ریئیکشن کے طور پر اس تقریر کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ کر میرے جنون کو ناز فرماتے ہوئے، دیکھ کر میرے جنون کو ناز فرماتے ہوئے، موت شرماتی ہے میرے سامنے آتے ہوئے۔ پھر اٹھوں گا ابر کی مانند، بل کھاتا ہوا، گھومتا پھرتا، گرجتا گونجتا گاتا ہوا، ولولوں سے برق کی مانند لہراتا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ اتحاد اتحاد اتحاد۔ یہ جوش ملی آبادی کے غزل کے اشعار ہیں، اور جوش صاحب سے معافی مانگتا ہوں کہ اس میں نے کچھ ترمیم کی ہے، اور ترمیم کہاں کی ہے کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ تو میں نے اس کو میرا نعرہ اتحاد 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 کہا ہے۔ بے شک معاف کرنا، مجھے یہ نعرہ پسند نہیں۔ میں شیر نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کا دھول ہوں۔ میں شیر نہ ہوں، نہ مجھے شیر بننا ہے۔ 10 سال پہلے بھی اگر مہاراشٹر کا رخ کیا تھا تو آپ کو شیر بنانے کے لیے رخ کیا تھا۔ کیا شیر بننا ہے؟ شیر بننا ہے؟ آسان سا ہے، نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اور دنیا تمہیں شیر کہہ کے پکارے گی۔ آسان 10 سال پہلے بھی اگر آپ کے درمیان میں آیا تھا تو اتحاد کے پیغام کو لے کر آیا تھا۔ اس اتحاد کے ذریعے ناانصافیوں کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا، حق تلفی کو حق میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، ناانصافی کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا، اور
हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे 2014 में। और उस 2014 में महाराष्ट्र के 18,000 किलोमीटर का फासला मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर। डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरखास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपनी शेरवानी के इस टुकड़े को आगे बढ़ाया था और यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एक बात कहूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे छोटे और सबसे आखिर का अगर कोई लीडर है तो वह अकबरुद्दीन ओवैसी है। न पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, न आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं। और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो। क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है। क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, क़यादत आसान नहीं, अगर क़यादत करना है तो बेगर्ज बन जाओ, तो जब गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर क़यादत करने का अगर किसी को ज़ौक़ है या शौक़ है, बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद,
से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी व कामरानी अता करता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है, तो याद दिलाना चाहता हूं 10 बरस पहले इम्तियाज जलील नहीं थे, 10 बरस पहले वारिस पठान नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की बड़ी ही ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ कोशिश की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं, हर वक्त यही पैगाम वो दावत देता रहा, आज भी दे रहा हूं। आपकी सरजमीन से आओ, काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वुकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारे कदमों के पास खुद बैठ जाऊंगा। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। अगर ये इत्तेहाद नहीं, जमात नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हो तो विड्रॉल के बाद करीब 4000 से जायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4000 से जायद बेशुमार जमातें। 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 एनसीपी है, पवार एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार एनसीपी, 2 शिवसेना है, शिंदे सेना, ठाकरे सेना। अरे आप अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना?
हिंदुत्व। अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कायम रहने वाली शिवसेना के दो टुकड़े हो गए दो टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? यह मेरा सवाल है। चलो ये इनका हो गया। तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजीत पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार शिंदे के सबक को पढ़ लिए, समझ लिए, या शिंदे ने पवार को नया सबक पढ़ाया, नया सिखाया, या फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए। बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास कोई बुनियादी उसूल नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। अगर कुछ चाहिए तो इनको इख्तिदार चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख्त चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों को, उन नादानों को, उन नासमझों को ये कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो है जो दिलों को फतेह करती है। हकीकी फातेह वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। हमारा काम दिलों को जीतना है, दिलों को फतेह करना है। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर मजे लूटना नहीं है। हम सच्चे दिल से, सदके दिल से अवाम की तर्जुमानी करते हैं, उनके मसाइल को उठाते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल को उठा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के मसाइल को उठाती है, लेकिन उसके साथ हर मजलूम की आवाज भी बनती है, दलितों की भी आवाज बनती है, तो हर किसी की आवाज बनती है, बैकवर्ड क्लास की बनती है,
ओबीसी की बनती है, मराठा समाज की बनती है, तो हर समाज की आवाज बनती है। बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान होने पर, तो मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। हम हर एक के मसाइल उठाते, यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है, बहैसियत रुकने असम्बली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं, पिछड़े हुए को ताकत दूं, कमजोर को खुवत दूं और जो आखिरी में है उसको आगे बढ़ाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है? और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाएं, हमारी कोशिश वो पिछड़ा हुआ मुसलमान उसको आगे लाएं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा तो उस ब्राह्मण को भी आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है पिछड़ों को, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सोच है। लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, तो ये हमारे दोस्त हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते हैं। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है?
اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر اویسی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی اے یوگی جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے، ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے، مذہب بھگوان اللہ گاڈ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے۔ ارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر 2 منٹ 3 منٹ کو ریپ ہوتے ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گریجویٹس کو نوکریاں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کی کمزور اکانومی کو مضبوط کرنا۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پیٹرول ڈیزل گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لانا۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کو اونچا کرنا۔ آپ بتاؤ کیا بے روزگاری کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے؟ مہنگائی کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے؟ کیا بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صرف اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یوگی کی تقریر کو میں نے سنا، بٹو گے تو کٹو گے کہاں؟ اس کے بعد کہا کہ ذات پات کی سیاست۔ ارے ذات پات کی سیاست بولنے والے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو مذہب کی سیاست کریں گے، نفرت کے بیج کو بوتے جائیں گے، اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے رہیں گے۔ اگر کچھ ہے تو طلاق ثلاثہ۔ ارے طلاق ثلاثہ مسئلہ نہیں ہے، ہر منٹ میں ہونے والا ایک ریپ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک عورت رات کے اندھیرے میں گھوم نہیں سکتی، کھیتوں میں اس کی عزت و عصمت کو لٹیرے لوٹ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ارے اس پہ بات کرو، اس پہ کچھ کرو۔ نہیں، مسلمان ایسا، مسلمان کے اتنے بیوی، مسلمان ایسا کرا، مسلمان ویسا کرا۔ ارے آپ بتاؤ، طلاق ثلاثہ ہو گیا، سی اے این آر سی، سی اے این آر سی۔ پارلیمنٹ میں تھے امتیاز جلیل صاحب ہر مسئلے پر۔ ارے آپ بتاؤ، آج میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مراٹھا سماج کے لیے جو ریزرویشن کی تحریک چلا رہے ہیں ان کے لیڈر، میں ان سے کہوں گا ہمارا پورا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے، ہم پوری کوشش کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، اتحاد ہوتا ہے نا، تو اتحاد بین المظلومین ہونا چاہیے، اتحاد بین المظلومین ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے،
ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ دلت ہے، ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ پسماندہ طبقات ہے۔ چلو آؤ مراٹھا، دلت اور مسلمان اتحاد البین المظلومین بن جاتے ہیں اور اپنے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں۔